हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी टाइपिंग की जानकारी देंगे। हिंदी टाइपिंग पहली बात तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से कई एग्ज़ाम में हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। और करेंटली जो कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ रखी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, उसमें हिंदी टाइपिंग मस्ट है। वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके क्वालिफाई बिना किए आप एग्ज़ामों में पास नहीं होंगे। आप ये जो हिंदी टाइपिंग है ये कैसे सीखनी है, कैसे करनी है, ये इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होके डे बाय डे मैं वीडियोस डालूंगा। तो आप भी डे बाय डे प्रैक्टिस करिए। और अभी करीब अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा है इस एग्ज़ाम में, तो मान के चलिए कि दिसंबर तक टाइपिंग हो जानी चाहिए। तो अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 महीने अराउंड आपके पास हैं पूरे पूरे। तो 3 महीने में आप सीख जाएंगे अगर आप कॉन्टीन्यूस मेरे साथ डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें सीखनी है ये हिंदी रैपिंग। तो सबसे पहले बात कर लें कि ये इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा। तो फ़ॉन्ट यूज़ होगा, ये स्पेशली यूपीपीसीएल के लिए मैं बनाया हूँ, तो इसलिए उसमें जो है कृति देव 016 और 010 दो ही फ़ॉन्ट मांगे गए हैं जिनमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कृति देव 016 पे मैं बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक कीबोर्ड है। इसमें ये जो ASDFGKL वाली जो रो है, ये होम रो कहलाती है और हमें स्टार्ट इसी रो से करना है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि होम रो किसे बोलते हैं। देन होम रो के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो कृतिदेव है, कृतिदेव 016, ये फॉन्ट है, ये हमें कैसे सेट करना है। तो जब वर्ड खोलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कृतिदेव 016 लिखा है। यहाँ पे ये फॉन्ट चेंज करने वाला है। यहाँ पे अगर आप बैक स्पेस दे करके, बैक स्पेस दे करके आप इसको लिखेंगे यहाँ पे KRUT, तो अपने आप आ जाएगा। अगर पहले से इंस्टॉल है तो आ जाएगा, नहीं अगर इंस्टॉल होगा ये फ़ॉन्ट तो आपको वेबसाइट इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और जो है अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इसको रन कराना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करके आप इसके आगे वर्ड पे टाइप कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे फ़ॉन्ट सेट करेंगे तभी आप आगे वर्ड में टाइप कर सकेंगे। तो बात करें अब हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि कीबोर्ड में हमें कैसे किधर से उंगलियों को रखना है। सबसे पहले एस, लेफ़्ट हैंड की बात करें, लेफ़्ट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है वो एस पे आएगी। देन जो अनामिका वाली उंगली है वो आपका एफ डी पे आएगी। मिडिल फिंगर एफ पे आएगी। इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली जी पे आएगी। इस हिसाब से SDFG ये लेफ़्ट हैंड की रखने की जगह हो गई, लेफ़्ट हैंड की उंगलियों की। और बात करें तो ये राइट हैंड का KL सेमीकोलन और कॉमा, इस पे आपकी 4 उंगलियां होंगी। सबसे छोटी उंगली इंटर के बगल वाले की यानी कि कॉमा पे, देन सेमीकोलन पे, देन L पे, देन K पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस पे ये है, स्पेस पे आप अपना अंगूठा रखेंगे और जो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा है वो हवा में रहेगा, राइट हैंड का अंगूठा जो है स्पेस बार पे रहेगा। तो आप जब कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे तो बहुत ही सॉफ्टली तरीके से रखेंगे, बहुत प्रेशर डाल के नहीं। पता चला कि आपकी कीज़ प्रेस होती चली आ रही है, आपका लिखता चला आ रहा है, तो इसकी थोड़ा आराम से इस पर हाथ रखें। देन अब हम देख लेते हैं कि जो SDFG है ये तो इंग्लिश में लिखा है, तो ये हिंदी टाइपिंग कैसे होगी। जब आप फ़ॉन्ट सेट कर लेंगे कृति 016, तो जब आप S प्रेस करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे A की मात्रा प्रेस होगी। हाँ, तो जब आप S प्रेस करेंगे तो आपको A की मात्रा प्रेस होगी। देन D प्रेस करेंगे तो आपको का प्रेस होगा। जब आप F प्रेस करेंगे तो आपको छोटी ई प्रेस होगा, प्रिंट होगा स्क्रीन पे। और जब आप G प्रेस करेंगे तो हाफ प्रिंट होगा स्क्रीन पे। यानी S को प्रिंट करने पे A की मात्रा, D को प्रेस करने पे का की मात्रा,
एफ़ को प्रेस करने पे छोटी ई की मात्रा और जी को प्रेस करने पे हा की मात्रा। इसी तरीके से जब आप, ये तो लेफ़्ट हैंड का हो गया, और सबसे पहले लेफ़्ट हैंड में लेफ़्ट मोस्ट वाली की यानी कि एस से स्टार्ट करना है, यानी सबसे पहले एस, देन टी, देन एफ, देन जी, इस हिसाब से आपको प्रेस करना है। फिर जब राइट हैंड ये चारों कीज़ प्रेस करने के बाद में आपको एक बार स्पेस बार प्रेस करना है, वो भी राइट हैंड के थंब से, ना कि लेफ़्ट हैंड से। हमेशा राइट हैंड का थंब यूज़ करेंगे। देन आगे बात करें तो राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली यानी कि जो कि इस पे है कॉमा पे, सबसे पहले ये प्रेस होगा। मीन्स इसमें राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड में राइट मोस्ट उंगली से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले कॉमा, देन सेमीकोलन, देन एल, देन के। तो आप देख सकते हैं कॉमा पे शाह प्रेस होगा, आधा शाह, सेमीकोलन पे या, एल पे शाह और के पे बड़ा, देन अगेन स्पेस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि, और ये जो प्रोसेस है मीन्स लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, तो आप एक बार हम प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। एस टी एफ जी, ये एक एक करके प्रेस करेंगे। और हाँ, प्रेस करते टाइम ध्यान रखेंगे जैसे चारों उंगलियां एस टी एफ जी पे रखी हुई है, तो जब एस प्रेस करेंगे तो सिर्फ एस प्रेस होगा, बाकी उंगलियां कीबोर्ड पे ही रहेंगी लेकिन वो प्रेस नहीं करेंगी। फिर इसी प्रकार से डी प्रेस होगी तो बाकी तीनों उंगलियां अपनी जगह पे रहेंगी, सिर्फ डी प्रेस होगा। देन अगर फिर एफ पे, फिर बाकी तीन उंगलियां। इसी तरीके से राइट हैंड में भी। और हाँ, लेफ्ट हैंड वाला पूरा प्रेस होने के बाद में स्पेस बार जरूर प्रेस होगा, राइट हैंड वाला प्रेस होने के बाद में फिर स्पेस बार प्रेस होगा। तो हर बार ये ध्यान रखें कि स्पेस बार को प्रेस करना ना भूलें। यही प्रोसेस या कह लीजिए यही जो प्रैक्टिस है आपको लगभग 2 पेज करनी है पूरी। और इसमें अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए एक टाइम पे आधे घंटे आप प्रैक्टिस करिए, या 20 मिनट, मतलब 20 मिनट से कम मत करिए। 20 मिनट करने के बाद में आप इसको छोड़ सकते हैं 2 घंटे के लिए। मीन्स अगर आप दिन भर में 2-2 3-3 घंटे के गैप पे अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा करने से आपको जो आपकी जो उंगलियां हैं, मीन्स जैसे कि अनामिका उंगली है या सबसे छोटी वाली उंगली है, उस पर कौन सा लेटर आएगा, जैसे कि एस पे ए आ रहा है, तो आप जब भी आप प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर आपको ए की मात्रा दिखाई पड़ेगी तो आपकी छोटी वाली उंगली अपने आप प्रेस कर देगी एस को। तो ये कॉम्बिनेशन दिमाग के साथ सेट हो जाता है प्रैक्टिस से ही, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगा। अगर कोई हफ्ते भर में कोई सोच ले या 10 दिन में सोच ले कि टाइपिंग सीख ले और फिर स्पीड आ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आगे ये तरीका है, अगर सामने मॉनिटर है या आपका कीबोर्ड है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है या जो भी आप, एक बुक है, सॉरी मैंने आपको बुक के बारे में बताना भूल गया। ये बुक है अनुपम टाइपिंग मास्टर की। ये बुक या इस टाइप से कोई भी बुक हो, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और 30-35 रुपये की बुक आती है। और इसमें जो आपको वर्ड्स दे रखे होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसको आपको सामने रखना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये यहाँ पे, ये इसका पहला बुक है, पहला पेज है, इसको ऐसे ही रखना है। और ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग करते समय सिर्फ आपकी आंखें बुक या मैटर के कंटेंट पे ही होंगी, आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर नहीं देखना है। मैक्सिमम मतलब भी बार बार आपको डेस्कटॉप की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। जब आपका लेटर है या वर्ड है, जब आपको प्रिंट आप टाइप कर लें, उसके बाद आप चेक करने के लिए एक बार देख सकते हैं, या कोशिश करिए कि एक लाइन पूरी होने के बाद आप देखें या 2 लाइन होने के बाद आप देखें। ये एक लेटर टाइप करने के बाद आपको तुरंत नहीं देखना है कि अगर ए प्रेस किया, ए की मात्रा को प्रेस किया तो ए की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि पूरा शब्द या पूरा सेंटेंस या 1-2 लाइन प्रेस कॉपी या टाइप करने के बाद में आपको आगे की तरफ देखना है, डेस्कटॉप की तरफ देखना है। आपको फोकस सिर्फ किताब पे रखना है। आप किताब पे जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी याद होगा, और जितना ज़्यादा आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आप मेमोराइज इतना जल्दी नहीं होगा। देन तो बस आपको इसी प्रकार से ही ये ए छोटे की मात्रा का, ई, हा, ये पूरा आपको प्रैक्टिस करे
2 से 3 पेज करना है, 2 पेज एक बार में ज़रूर करिए, 3 बार में इसको कई बार रिपीट करिए। तो एक रो भी, जैसे कि ये होम रो मैंने बताया, इसी प्रकार से ऊपर की भी रो है, नीचे की रो है, आपको सारी रोज़, आपको रो को याद करने में करीब 2 दिन से 3 दिन लग जाएंगे। देन उस रो के, पर्टिकुलर रो के लिए जितने भी वर्ड्स हैं, उसके वर्ड्स को सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए एक रो को लगभग 3 दिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रतिदिन 5 बार ज़रूर टाइपिंग करें, गैप दे दे के। ये नहीं कि एक ही बार बैठ के घंटे भर या 2 घंटे कर लिया, इससे वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसके अलावा इसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह करें, फिर 2-3 घंटे बाद कर लें, फिर 2-3 घंटे बाद करें, इसे गैप कर करके करें। जिनको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती, अगर वो यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों ही क्लियर करेगा उसको 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, और ये आपकी मेरिट लिस्ट में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। टाइपिंग करते समय टाइपिंग पे ही आपको नज़र रखनी है, स्क्रीन पे नहीं, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। और एक बार बता दूं कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा यूपीपीसीएल में, ये ऑनलाइन ही होगा। मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही ऊपर आपको पैरा दिया रहेगा, जिसके वर्ड्स हाईलाइट होते रहेंगे, और नीचे आपको टाइप करना होगा। और एक बात, ये जो भी आप टाइपिंग सीख रहे हैं, इसमें आप बैक स्पेस आप जितना कम हो सके कम यूज़ करें, जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी बनी रहेगी। अगर आपकी हैबिट पड़ गई बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करने की, तो आपको आपकी टाइपिंग स्पीड को स्लो कर सकता है। तो ये आज का पहला दिन था टाइपिंग का। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आज से ही आप शुरू करें, क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा समय नहीं है। टाइपिंग सीख लेंगे आप, 1 महीने के अंदर आप सीख लेंगे टाइपिंग। बट जो स्पीड लानी है 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में, वो लाने के लिए आपको कम से कम, सीखने के कम से कम 1.5 महीना और चाहिए होता है। सीखने के बाद 1.5 महीना और चाहिए होता है। बिना इतने टाइम दिए बिना आपको इतनी स्पीड आपकी नहीं आ पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, तो आप अभी से ही शुरू हो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना, क्योंकि कई लोग ऐसे जानने वाले हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने सोचा था कि जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब हम आगे टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तो उनका ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, बट टाइपिंग वो फेल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का सिखाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप इसको सीखिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।